और मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप जानते हैं लंबे समय तक जब भारत आजाद हुआ तो लंबे समय तक किसी की हुकूमत रही है तो कांग्रेस की हुकूमत रही है। बराबर इन लोगों ने कहा हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि भारत से हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं आंकड़े नहीं दूंगा, लेकिन सच्चाई है 52-54 वर्षों तक लगातार जिस कांग्रेस ने हुकूमत की, राज्य में भी और दिल्ली में भी गरीबी को दूर नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं दावे के साथ ये कहने की स्थिति में हूं, जब से 2014 से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मेरी बहन भाइयों बनी है, आंकड़े यह बताते हैं कि मोदी जी ने 7-8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। और धन दौलत की दृष्टि से देखा जाए, जो हमारा भारत पहले दुनिया में गरीब भारत के रूप में जाना जाता था, आज धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में, टॉप 3 देशों में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और अभी टॉप 5, क्षमा कीजिएगा, टॉप 5 कंट्रीज में खड़ा हो गया है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री अभी दावा करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। यानी एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा, तो दुनिया में तीसरा देश होगा तो हमारा और आपका देश ये भारत होगा। मेरे घर वाले, भारत होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कितना काम किया है, कितना काम किया। राज्यों को पैसा दिया, जिनके पास पक्के मकान नहीं हो उनको पक्का मकान बना। मैं जानता हूं महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने, जो शिंदे जी के नेतृत्व में, हमारे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, अजीत पवार के नेतृत्व में चल रही थी, बहुत सारे लाखों की संख्या में यहां पर आवास बनवाए हैं। हमको बताया गया 26 लाख से अधिक बनाए हैं, आवास बनवाए हैं। सारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने 1 करोड़ ऐसी महिलाएं जिनके की पास 10-5 हजार रुपया भी नहीं होता था, उनको हम लोगों ने लखपति बनाया है। और बहनों, माताओं, बहनों, आपको बता देकर जाना चाहता हूं, ऐसे ही हमारी सरकार यहां बना दीजिए और दिल्ली में हमारी सरकार है तो हम सारे हिंदुस्तान में 3 करोड़ बहनों को लखपति बना देंगे। मेरे बहनों भाइयों, ये हमारी सरकार का संकल्प है। महायुति की सरकार का यहां तक प्रश्न है, महायुति की सरकार ने वसई को आजादी दिलाने वाली है। वसई के जन जन में एक आक्रोश है। जिस प्रकार से यहां के नागरिक अस्पताल की मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग खराब रोडों से परेशान हैं, जिस प्रकार से लोग यहां में कहीं ना कहीं ब्रिजों की कमी की वजह से परेशान है, जिस प्रकार से लोग यहां की गुंडागर्दी से परेशान है, जिस प्रकार से लोग यहां पे अवैध लोग कहीं ना कहीं सरकारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं उससे परेशान है, जिस प्रकार से ऐसे अवैध कब्रिस्तानों से लोग परेशान है, ये सब की मुक्ति के लिए स्नेहा जी आपके लिए आने वाले दिनों में आवाज बनके यहां से महाराष्ट्र विधानसभा जाने वाली है। जिस प्रकार से स्नेहा जी ने महाराष्ट्र में रहने वाली मेरी माता बहनों के लिए पिछले कई सालों से जो काम किया है, उसमें से एक काम तो मेरी हर एक माताओं को, स्नेहा जी को आशीर्वाद के रूप में एक नहीं आसपास के हजारों मत दिलाने चाहिए, ऐसा काम महिलाओं के लिए उन्होंने किया है। हर एक बच्चे के पीछे पिता का नाम तो लगता ही है, लेकिन मेरी ये बहन ने और कई लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में प्रयास करके यहाँ पे कानूनी तौर पे बच्चों के नाम के पीछे माता का नाम लगाने के लिए इन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, मेरी हर एक माताओं से विनती है, आप खड़े होकर ये बहन को आशीर्वाद दीजिए। हर एक माता और
बहनों के लिए जो काम किया है, ऐसा काम ना कभी इतिहास में हुआ है, ना छत्रपति शिवाजी महाराज की, रानी लक्ष्मीबाई की, एक बहन रानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए तैयार है। देर हो गई है क्योंकि यहां से फिर मुझे पूना में 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना है। देर से आया हूं लेकिन पूरी तरह से मैं दुरुस्त आया। आपकी प्रत्याशी स्नेहा दुबे को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है और हमारे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर मेरे बहनों भाइयों मैं कह सकता हूं, यदि स्नेहा दुबे को चुनकर आपने महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजा तो आपकी समस्याओं को आवाज देने का काम कोई करेगा तो स्नेहा दुबे। आज यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो यह कहने के लिए आया हूं कि अभी 5 महीने पहले सारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा महाराष्ट्र, हरियाणा कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वह कामयाबी नहीं मिली। जितना हम लोग सोचते थे समर्थन दिया लोगों ने, लेकिन जितना हम सोचते थे वैसा परिणाम हमको नहीं मिला। लेकिन यह भी आपने देखा होगा हरियाणा का अभी हाल में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के 3-4 महीने बाद जिस हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हमको हमारी अपेक्षा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिल पाई थी, उस हरियाणा में की जनता ने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी देकर वहां पर लोगों की सरकार। मुझे लगता है कि इन राज्यों के लोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई, यह महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई चूक हो गई है, क्योंकि लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि भारत को, महाराष्ट्र को यदि हमको ले जाना है तो महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए यहां डबल इंजन की सरकार चाहिए। सिंगल इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा। इस महाराष्ट्र में भी एक इंजन और सेंटर में भी एक इंजन, डबल इंजन की यहां सरकार चाहिए। इसलिए आप कहीं चले जाइए महाराष्ट्र। कल मैं झारखंड में था, कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया। क्या हुजूम था, क्या भीड़ थी, क्या लोगों के अंदर उमंग और उत्साह था कि मेरे बहनों भाइयों, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, राजनीति के जो जानकार पंडित होते हैं, अब उन लोगों ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में इस बार क्लियर मेजॉरिटी से सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार। स्थानीय पक्ष थे और अब ये चुनाव, वसई का ये चुनाव देश की सबसे बड़ी पार्टी लड़ रही है और मुझे ये विश्वास है कि महायुति के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जिस मेहनत से रात दिन एक करके ये परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जीत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 23 तारीख का इंतजार है। वसई में बहुत सारे प्रश्न हैं और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है सर कि वसई में बारिश में घर से पानी जाता नहीं है और नलों में पानी आता नहीं है। तो ये वसई में जो पानी की तकलीफ है उसे हमें सबसे पहले दूर करनी है। वसई में आरोग्य व्यवस्था नहीं है। 14 साल हुए महानगर पालिका को, लेकिन एक भी अस्पताल ये बना नहीं पाए। अस्पताल बनाना हमारी प्राथमिकता है, स्कूल बनाना हमारी प्राथमिकता है। 70 साल के बाद भी इस वसई की जनता उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित है। तो सबसे पहले भाजपा की सरकार यहाँ पे आने के बाद हर एक नागरिक को उनके मूलभूत अधिकार प्राप्त कर देना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। मैं ज्यादा समय लूंगी नहीं, क्योंकि हम सबको, हमारे संरक्षण मंत्री जी को सुनने की सब उत्सुक है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा ज्वलंत
थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।